Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन सेक्शन की ट्रेनर हूँ. मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है हाउ आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज अ रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड एंड शेयर. हमारे इस लेसन में हम फ और ब कॉन्सोनेंट साउंड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. इसमें हम लोग इनको प्रोनाउंस करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग साउंड ड्रिल्स. साउंड ड्रिल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउंसिएशन का. उसके बगैर साउंड्स को इम्प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर साउंड को साउंड ड्रिल में प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ इस लेसन के अंदर. और उसके बाद इवन आफ्टर यू कंप्लीट द लेसन आप खुद भी वो साउंड ड्रिल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. और वो साउंड ड्रिल्स क्या हैं वो मैं आपको इस लेसन में बताऊंगी. ये टेबल तो आपको याद होगा, ये हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स ओवरव्यू वाले लेसन में देखा था. अब इसमें से जो फर्स्ट टू साउंड्स हैं हम वो कवर कर रहे हैं. फ जो कि अनवॉइस्ड है एंड ब जो कि वॉइस साउंड है. सो लेट्स जस्ट व्हाई डोंट यू रिपीट इट आफ्टर मी. फ एज इन pipe, b as in bike. One more time. P as in pipe, b as in bike. अब हम इन दोनों साउंड को साउंड ड्रिल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे. अब चाहे ये साउंड ड्रिल्स आपको कितने भी फनी लगे, बट लेट मी टेल यू दे रियली हेल्प इन इम्प्रूविंग अ पर्सन्स प्रोनाउंसिएशन. तो जैसे जैसे मैं साउंड ड्रिल बोलती जाऊंगी आप एक बार सुनिए, फिर दोबारा सुनिए और रिपीट कीजिए. एंड इसको अलग अलग तरीक़ों से भी आप रिपीट कर सकते हैं. जब आप उसको रिपीट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप इवेंचुअली साउंड को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ड्रिल. इट्स फ फ फ फ. कैन यू प्लीज रिपीट आफ्टर मी. फ 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 फ. फ एज इन पेट. अब ये चीज़ हम ब के लिए करेंगे. ब 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 एज इन बैट. फ पैट, प बैट. जब आप बार बार फ और ब को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये प्रोनाउंस तो सेम तरीके से होते हैं पर एक अनवॉइस्ड है और एक वॉइस्ड है. और अगर हम इनको ठीक से प्रोनाउंस ना करें तो जो हमें सुन रहा है उसे लगेगा हम प की बजाय ब बोल रहे हैं और ब की बजाय प बोल रहे हैं. तो इसलिए फ में हम लोग जो हवा है वो बाहर छोड़ेंगे लाइक फ, और ब में ज़्यादा हवा बाहर नहीं छोड़ेंगे ब. और लिप्स हम इसमें क्लोज करेंगे, क्लोज करके और फिर इसको प्रोनाउंस करेंगे फ ब. आप खुद ही देखिए, आप लिप्स बंद करके इसे खोलेंगे तो आपका फ और ब इजी प्रोनाउंस होगा. अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं नीतू साउंड ड्रिल्स बहुत फ़नी लगते हैं, हम इसको कहाँ पर प्रैक्टिस करें, कैसे करें. मैं हमेशा यही बोलती हूँ, चाहे बंद कमरे में करो चाहे बाथरूम में जाके, जैसे बाथरूम सिंगर्स करते हैं वैसे प्रैक्टिस करो, पर साउंड ड्रिल्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. साउंड ड्रिल से पहले आप एक्चुअली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करिएगा. उससे आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर प्रोनाउंसिएशन सुनाई देगी. हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं इसको अलग अलग तरीक़ों से. अब मैं बोलती रहूँगी, आप इसके बाद पॉज करके रिपीट कीजिएगा. सो फ 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 फ. ब 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 ब. फ फ फ ब ब ब ब ब ब फ फ फ. फैट बैट, बैट फैट. एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि मैंने फ को फ ही कहा है, मैंने फा 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 नहीं बोला है, या फिर बाबा बा बाबा बा बेबे बे बेबे बे नहीं कहा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारी क्रिस्प होती हैं. सो फ मीन्स फ एंड ब मीन्स ब, ना कि फा या फे या ब या बा. अब फ साउंड वर्ड्स में अलग अलग जगह पे हो सकती हैं, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड. सो हम उनको भी प्रैक्टिस करते हैं. अगेन मैं ये वर्ड्स बोलूँगी, प्रोनाउंस करूँगी, आप पॉज करके इसको रिपीट कीजिएगा. एट द बिगिनिंग फ साउंड. price, plumber, peas, practice. अब नोटिस कीजिएगा कि मैंने इसको प नहीं बोला है बल्कि फ बोला है.
ऑल्सो ये जो वर्ड है सेकेंड नंबर पे, ये प्लम्बर है ना कि प्लम्बर। प्लम्बर हम इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, प्लम्बर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप ऑनलाइन डिक्शनरी जाइए, वर्ड को ऑनलाइन डिक्शनरी में डालिए और उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए और रिपीट कीजिए। ये मेरा पूरे प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में आपको सजेशन रहेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, फ इन द मिडल, स्पाइक, स्पैरो, स्पॉन्ज, support. Now per at the end, ripe, leap, heap, tip. अब देखिए राइप जो फर्स्ट वर्ड है उसमें 4 लेटर्स हैं, पर उसमें जो साउंड्स है वो है र, आई एंड प, सो इट्स राइप। सो इवन दो प के आगे ई दिख रहा है, बट जो ये वर्ड प है, जो हमारी साउंड है, वो एंड में आ रही है, राइप। और इसी रीजन से मैंने थ्रू आउट प्रोनाउंसिएशन यही बोला है दैट फोकस ऑन द साउंड्स एंड द प्रोनाउंसिएशन, नॉट ऑन द स्पेलिंग। राइप के एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चलता है कि चाहे कोई भी स्पेलिंग हो, अब RIPE है तो हम उसको राइप ही नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे राइप। लेट्स डू एन एक्टिविटी। अब फर्स्ट साउंड आपको बोल रहा है कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिए और बहुत सारे वर्ड्स निकालिए जो कि जिसमें फर्स्ट साउंड हो, चाहे बिगिनिंग में हो, चाहे एंड में हो, चाहे मिडिल में हो। पर आप इसी टाइम पर अगर वर्ड्स निकालेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, साउंड ड्रिल्स प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप ही बेहतर होती जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे ब साउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, ब एट द बिगिनिंग, ब इन द मिडिल एंड ब एट द एंड। So, ब at the beginning में let's practice best, buffalo, bee, balloon. अब देखिए ये बफेलो नहीं होता है, ये होता है बफेलो। ये भी एक काफ़ी कॉमन मिसप्रोनाउंस वर्ड्स है जो मैं सुनती हूँ, तो मैं उस टाइम तो कुछ कहती नहीं हूँ, बट जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं डेफिनेटली बताती हूँ कि ये बफेलो नहीं है या फिर बफालो नहीं है, इट्स बफेलो। Now ब in the middle, mobile, noble, gobble, habit. B at the end, rob, cob, job, grab. तो अब मैं यही बोलूँगी, इसको दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंटेशन को वापस रिवाइंड कीजिए और एक बार दोबारा से इस वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए। एक्टिविटी में ब साउंड आपको कह रहा है कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स। तो जैसे आपने प के लिए वर्ड्स ढूंढे थे, सॉरी फ के लिए वर्ड्स ढूंढे थे, वैसे ही आप ब के लिए भी वर्ड्स ढूंढिए। लेट्स नॉट इग्नोर द ब साउंड। कंपैरिजन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। द रीज़न इज दैट अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे इन साउंड्स को, तो जो आपको सुन रहा है उसको समझ नहीं आएगा। और ये बहुत ही कॉमन इशू है। काफ़ी लोग जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो हमें नहीं समझ पाएंगे अगर हम लोग फ और ब को ठीक से प्रोनाउंस नहीं करेंगे। कभी कभी कई लोग जैसे प्राइस को बोल देंगे प्राइस, तो उनको लगता है ब्राइस बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप हवा बाहर नहीं फेंकेंगे उनको फ ब ही सुनाई देगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बेहतर आपको वो समझ पाए, या जो भी आपको सुन रहा है वो आपको बेहतर समझ पाए, तो फ और ब का डिफरेंस आपको उनको मतलब रियलाइज कराना है। लेट्स प्रैक्टिस। peas, bees, tap, tab, pay, bay। अब मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है कॉल सेंटर्स के अंदर, तो उसके अंदर ये बहुत ही कॉमन इशू आता था। जब लोग टैब बोलते थे या फिर टैप बोलते थे तो उनको लगता था वो बोल रहे हैं टैप। तो या फिर जब कोई बोलता था टैप बोल दिया, टैप को भी उनको ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं टैप बोल रहे हैं, लाइक ब साउंड लग रही है। तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है अगर हम लोग क्लियरली इन साउंड्स को प्रोनाउंस ना करें। और जब कन्फ्यूजन होता है तो पूरे वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है। तो इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि इनको कंपेयर कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फ एंड ब को क्लियरली प्रोनाउंस कीजिए। रिमेंबर एवरी साउंड काउंट्स। हर साउंड आप अगर ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी ओवरऑल प्रोनाउंसिएशन सिर्फ तभी इम्प्रूव होगी। अब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस एक्टिविटी में नेम्स ऑफ मंथ्स डाले हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमनली मिस प्रोनाउंस होते हैं ये वाले मंथ्स के नाम। तो जिसमें भी ब या फिर फ साउंड है मैंने उनको यहाँ लिख दिया। So let's practice these.
मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि आप ऑनलाइन डिक्शनरी जाकर भी इसको प्रैक्टिस करें. फर्स्ट वर्ड इज फेब्रुअरी, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अब अगर कोई अमेरिकन कहेगा तो उसमें र साउंड थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बट फॉर अ न्यूट्रल एक्सेंट अगर आप इतना भी बोल देंगे तो जो नेटिव स्पीकर है, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो अमेरिकन हो, आपको समझ लेगा बहुत ही आसान तरीके से. ऑल्सो जो फर्स्ट वर्ड है, काफ़ी लोग पूछते नहीं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत कंफ्यूजिंग है. कई लोग बोलते हैं फरवरी, तो वो भी इनकरेक्ट है. इट्स फेब्रुअरी, दैट्स इन द यूके. अब अगर यूएस वाले लोग बोलेंगे तो वो बोलेंगे फेब्रुअरी, बिकॉज वो आर पे बहुत फोकस करते हैं. तो आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप वो बोलिए. अब मैं आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस एक्टिविटी भी सजेस्ट करूँगी कि इमीडिएटली इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइंड मोर वर्ड्स एंड प्रैक्टिस. अब जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो भी अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें आप कुछ वर्ड्स लिखते जाइए जिसमें फ और ब साउंड हो, और उन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए. ऑल्सो लिसन टू द साउंड्स केयरफुली. अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी, या फिर कोई इंग्लिश यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कोई टीवी शो देख रहे हैं, तो उसमें जस्ट ट्राई एंड हियर द वर्ड्स दैट हैव द फ एंड ब साउंड. जिन वर्ड्स में फ और ब है उनको आप ध्यान से सुनिए, तो आपको वो पता चलेगा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या हाईलाइट किया है. कि प नहीं है, फ है, ऐसे ही ब है. अब थोड़ी मोटिवेशन लाते हैं अपने लिए कि हम क्यों इतनी प्रैक्टिस करें, नीतू, क्यों साउंड ड्रिल्स हम लोग प्रैक्टिस करें. दो रीजंस है. एक तो हमारी खुद की प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी. दूसरा, जो कि नेटिव स्पीकर्स हैं या फिर जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, वो हमको बेटर समझ पाएंगे. अब ये पॉइंट्स मैं अपने हर लेसन में हाईलाइट करूंगी ताकि आप बिल्कुल ना भूलें कि आप साउंड्स पे फोकस कीजिए, उसके स्पेलिंग्स को भूल जाइए, और ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ कीजिए. जब भी आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है आप उसको प्लीज़ ऑनलाइन डिक्शनरी में डालिए और प्रैक्टिस कीजिए इमीडिएटली. एंड जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो जो जो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स कवर करते जा रहे हैं, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिए. अगर आप अटक रहे हैं तो आप स्टॉप कीजिए और उसको दोबारा से धीरे से प्रोनाउंस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है प्रैक्टिस. अगर आपका फ बार बार नहीं निकल रहा है, मुंह से बार बार प बोल रहे हैं, तो आप धीरे से बोलिए फ, प्रैक्टिस. उससे यही बेस्ट तरीका है अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का. मैं थोड़ी फनी ज़रूर साउंड कर रही होंगी इस टाइम पे, बट यही टेक्निक्स है जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी. प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ क्रिस्प मैनर. ऑल्सो इसको क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस कीजिए ताकि जो आपको सुन रहा है उसे पता चले कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी शार्प और अच्छी है. एक बार आप लोग फ एंड ब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन पे मूव कर जाइएगा, विच इज़ गोइंग टू बी ख एंड ग साउंड्स. अब जैसे हमने फ और ब की ड्रिल्स की हैं, ऐसे हम लोग ख एंड ग के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में. सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ. बाय बाय.